500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अब काशी और मथुरा को भी मुक्त कराने की मांग उठने लगी है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब काशी और मथुरा को भी मुक्त कराने की मांग की है। इसके लिए हिंदुवादी संगठन आरएसएस और बीएचपी से भी सहयोग मांगा गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 7 सितंबर यानी सोमवार को एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद ज्ञान वापी मस्जिद को मुक्त कराने की रणनीति तैयार करना इस बैठक का अहम मुद्दा था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से कुल 8 प्रस्ताव पारित किए। इस बैठक में अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा को भी मुक्त कराने के लिए रणनीति तैयार की गई है और काशी और मथुरा को हिंदुओं को सौंपने की अखाड़ा परिषद ने अपील भी की है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए बीएचपी और आरएसएस के साथ ही अन्य हिंदुवादी संगठनों की मदद से बड़ा अखाड़ा परिषद आंदोलन खड़ा करेगा। और जहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत है, वो सुनियोजित तरीके से दंगा करा करके हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से भगाना चाहते हैं, या उनकी जो मंशा है वह दूर नहीं हुआ पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक सक्षम सरकार है, संविधान को मानने वाली सरकार है, जिसे किसी हिंदू को ढूंढने की जरूरत नहीं। ठीक, साधुओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बहुत है और साधुओं की सुरक्षा होती रहती। हाँ, साधु असुरक्षित थे महाराष्ट्र, वहाँ की समस्या आई। पालघर घटना हम लोगों ने पहले सीबीआई जांच मांगी है। अगर साधु मारे जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में मारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में साधु नहीं मारे जा रहे। वहाँ कितने अखाड़े के 13 अखाड़ों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे और सभी प्रस्ताव एक मत से, एक सहमति से पास हुए हैं। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अखाड़ा परिषद हमेशा संतों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के तत्पर है, हमेशा तैयार रहती है। जहाँ भी हिंदुओं का अन्याय होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, बात को सुनते हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अभी भारत में बिल्कुल सही तरीके से संविधान का पालन करते हुए सरकार अपना काम कर रही है, सबकी सुरक्षा का ध्यान दे रही है। मैं ये मानता हूँ कि काशी और मथुरा तो जो हमारे स्थान हैं वह सरकार दिलाने में सक्षम है और दिलाएगी। आम सहमति से नहीं, संविधान के जो न्यायपालिका के तरीके से होंगे। जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए बड़ा खड़ा किया गया था, एक पूरे देश भर में माहौल बना गया, उसी तरह का माहौल, उसी तरह का देखिए, धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे। ये निश्चित है कि हमारे मंदिर में जुड़ करके कमरा बनाया गया, मस्जिद बनाई गई या और हमारे काशी विश्वनाथ को तो कई बार तोड़ा गया। अभी आप जाइए, पूरा रिकॉर्ड लेके बैठे हैं, पूरा कई बार तोड़ा गया। तो इस तरह का अब हमारा भारत आज़ाद हो गया है, तो इसको संवैधानिक तरीका जो हमारा है, न्यायपालिका तरीका है, उसके आधार पर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरि जी ने कहा, आम सहमति न बनने पर संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं प्रयागराज में जनवरी में होने वाले माघ मेले पर रोक न लगाने की अखाड़ा परिषद ने सरकार से अपील की है और केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही माघ मेले का आयोजन करने की बात कही है। अखाड़ा परिषद ने माघ मेले में संस्थाओं पर रोक लगाकर संत महात्माओं और कल्पवासियों को स्थान देने की मांग की है। प्रयागराज की परिक्रमा की परंपरा में इस बार कम संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके साथ साथ बढ़ते लव जिहाद के मामले में कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरि जी महाराज, जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेम गिरि जी महाराज ने कहा है कि यूपी में योगी की सक्षम सरकार है और यूपी में मुस्लिम बहुल इलाकों में रहने वाले हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में साधु असुरक्षित है और उनकी हत्याएं हो रही है। पालघर की घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता श्री महंत नारायण गिरि जी ने किया। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, आज
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई बागम्बरी गद्दी में, श्रीमान हरिगिरी जी महाराज के प्रस्ताव अयोध्या के अंदर में 13 अखाड़ों को जमीन देना, राम जन्मभूमि तर्ज पर काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर और जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि दोनों को मुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, न्यायालय द्वारा इसको वापस लेना। जैसे मुगलों ने ये जो राम जन्मभूमि को जैसे गिरा के मस्जिद बनाया था, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि पर और काशी विश्वनाथ पर भी बनाया हुआ है, तो वो भी मुक्त करने के लिए विशेष रूप से हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज और हमारे महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने सर्वसम्मति निर्णय लेकर 8 प्रस्तावों को पास किया है, जिसमें विशेष रूप से ये 2 प्रस्ताव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और समस्त विश्व के हिंदुओं की भावना है कि जैसे राम जन्मभूमि मुक्त हुआ है, ऐसे काशी विश्वनाथ और हमारा अयोध्या भी मुक्त होगा। हम किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, न्यायालय द्वारा हम जो है उसको वापस लेंगे। और निश्चित रूप से हरिगिरी जी महाराज जो भी संकल्प ले लेते हैं, हरिगिरी जी महाराज का संकल्प सिद्ध है, जो भी संकल्प ले लिया जाता है वो पूर्ण हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग सभी लोग समस्त विश्व के हिंदुओं को मैं एक आश्वासन करना चाहता हूँ कि आप जो है काशी विश्वनाथ मंदिर और हमारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ये बनते हुए वो साकार सपना साकार होगा, ये निश्चित रूप से हमारा विश्वास है। अखाड़ा परिषद ने समस्त हिंदुओं के संगठनों से समर्थन मांगा है और निश्चित रूप से समर्थन हमें प्राप्त होगा और न्यायालय से हम जो है इस लड़ाई को जीते। हमारा उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे मानसिकता वाले अधिकारी है जिससे कि पूर्व सरकारों को प्रेरणा प्राप्त करके योगी जी महाराज कुछ बदनाम करना चाहते हैं। तो बहुत सी प्रकारों की घटना हो रही है, जातिवाद को लेकर और अन्य तरह के लेकर। जो पूर्व में सरकारों के साथ जिन अधिकारियों ने काम किया है वो केवल षड्यंत्र के तहत योगी जी महाराज को एक जो संत रूप में है, जो किसी प्रकार का दाग नहीं है, उसको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत ये कार्य अधिकारी कर रहे हैं। उनको सबक मिलना चाहिए और महाराज जी को ऐसा अधिकारियों को बर्खास्त करके अच्छे अधिकारियों को लाकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का पूर्ण प्रयास महाराज जी का है, उससे भी और ज्यादा प्रयास होना चाहिए। हर हर महादेव जय हो। इस बैठक की अध्यक्षता श्री महंत नारायण गिरी जी ने किया। महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, सेक्रेटरी श्री महंत महेशपुरी जी, सेक्रेटरी श्री महंत शैलेंद्र गिरी जी, महंत पुष्कर महाराज गिरी जी के अलावा सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि इस संगठन में मौजूद रहे। प्रयागराज में श्रीमठ बागम्बरी गद्दी में कोरोना की गाइडलाइंस के साथ साथ इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।